प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय से पाठ है। श्लोक संख्या की स्थिति है 10 से लेकर श्लोक संख्या 20 तक। जो इस प्रकार है। विचिकित्सित में तन्मे ब्रवीतुं भगवान् यथा शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्य भवान् खलु सुतुवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्रीशुकुवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिना मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवत्मने भूयो नमः सद्वृजिनश्चिते सता मसम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानां मनुमृग्दाशुषे नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंसते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय क्षरणोपसादनात् संगं विदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पण तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणाग्रपुलिन्दपुल्कसा आविर्कङ्कायवना खसादयः येन्ये च पापादुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एष आत्मा मवतामधीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकै रजशङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। श्रियः पति यज्ञपति प्रजापति धियाङ्पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिं क्षान्दववृष्टशाश्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। यदङ्ग रविध्यानसमाधितो तया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति दैवत्कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता तस्य यतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्ष्मणा प्रादुर्भूत किलास्ततः यमे ऋषीणां निर्मिष प्रसीदताम्। भूतैर्मद्वीर्यैमां गुरो
प्रदर्शयते यद मूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे कपूरज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुरुहासवम् एतदेवात्मभो राजन्नारदाय विपृक्षते वेदगर्भो व्यधात् साक्षात् तदाह हरिरात्मनः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमांसं संहितायां द्वितीय स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः। अभी आप श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 25 तक का पाठ सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है उसका सरल और सहज हिंदी में अर्थ जो इस प्रकार से है। भगवान तो अकेले ही हैं, बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए निसंदेह का निवारण करिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री शुकदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमो गुण तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर और प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की संसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित है उन्हें उनकी भी अविष्य वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्तवत्सल और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो कोई कैसे सकता है, ऐसे ऐश्वर्य से युद्ध कर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीव भावों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पूर्ण कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमल की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधना से अपने आपको उनके चरणों में समर्पित नहीं करते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। उनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कीर्ति वाले भगवान को बार बार प्रणाम है। किरात, हूण, अंग, पुलिंद, पुलकस, आहिर, कंग, यवन और खस आदि नीच जाति दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों को शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, उस शक्तिमान भगवान को बार बार प्रणाम निवेदन है। वही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्म कांडों के लिए वेद मूर्ति है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध जैसे उनके स्वरूप चिंतन करते हैं और
आश्चर्यचकित होकर देखते हैं ये मुझ पर अपने अनुग्रह के पश्चात वर्षा करें। वे समस्त संपत्तियों के स्वामी लक्ष्मी के पति हैं, समस्त जगहों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक ऋषि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है। और जो इन लोगों के एकमात्र आश्चर्य है वे भक्त वत्सल भगवान संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझे प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन कुसुमादि से शुद्ध हुए बुद्धि के द्वारा आत्मतत्व का साक्षात्कार करते तथा जिनके दर्शन के अनंतर अपने अपने मत अति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान को अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई हैं। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंचभूतों में इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, 5 प्राण और 1 मन, 16 कलाओं से युक्त होकर जिनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। सर्वभूतात्मक भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें। अंतःपुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान जयती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं, उन वसुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, इसका स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश दिया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। परीक्षित जिसने प्रश्न किया सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी ने भगवान का स्मरण किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया, उनके चरणों में नमस्कार किया और उनसे प्रार्थना की कि मेरे हृदय में प्रकट होकर मुझे लीला शक्ति से युक्त कर कथा करने की शक्ति प्रदान करें। बहुत सुंदर भाव है। आप नियमित रूप से मेरा ये चैनल सुनते रहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरित मानस, श्री महाभारत और श्री कृष्ण के कुछ चुने हुए श्लोक हैं, कुछ सिद्ध श्लोक है, उनका मैं पाठ प्रस्तुत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके घर में और ये मेरा प्रस्तुत किया हुआ जो ग्रंथ का पाठ है वो बजेगा तो कलयुग का प्रवेश आपके यहाँ नहीं होगा और आनंद की वर्षा होगी। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आपने मेरा चैनल बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे घर घर पहुँच सके और घर घर में आनंद की धारा बह सके। आइए मेरे साथ भगवान नाम संकीर्तन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का निवास हो, आपके आसपास उनकी कृपा छटा का विस्तार फैला रहे, आपके ऊपर आनंद और सद्गुणों की वर्षा होती रहे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बरसती रहे। इस मंगल कामना के साथ मेरे साथ आइए मिलकर बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।